हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर के स्टडी आईक्यू चैनल में। तो दोस्तों, हम जो कर रहे थे भारत संविधान के स्रोत जो है, ये टॉपिक हमने किया था फर्स्ट क्लास के थे, जिसमें हमने कौन से संविधान के कौन से देश के बारे में बात की थी, ब्रिटेन और आयरलैंड। ये दोनों हमने कर लिए थे कंप्लीट, जिसमें हमने रिवीजन कर लिए थे थोड़ी सी कि क्या हमने किया था। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो सके इसमें से। ये देखो क्लास है जो लेक्चरर कैडर है, मास्टर कैडर है, ईटीटी कैडर, पीएस टेट जो है, सीटेट, सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे वो पुलिस का एग्जाम क्यों ना हो। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो पहले हमने इस क्लास में किया था कि भारतीय संविधान के जो स्रोत है वो कौन से देश से लिए गए हैं। ओके, तो ब्रिटेन के बारे में बात किया था और आयरलैंड की। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या जो है अडॉप्ट किया है, क्या हमारे संविधान में ऐड किया है, तो हमने बातें की थी। तो पहला पॉइंट हमने किया था कि संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली गई है, ब्रिटेन के। ओके, दूसरा पॉइंट हमने किया था संसदीय द्विसदनीय जो विधायिका है, दो सदन होती है, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट में होती है विधानसभा और विधान परिषद। तो ये हमने कहां से अडॉप्ट किया, ब्रिटेन के संविधान से। और तीसरा हमने किया था प्रधानमंत्री हो गए, कैग हो गए, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होगा सामूहिक रूप से, तो वो भी हमने वहां से अडॉप्ट किया है। और लास्ट में क्या है, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो उसके बाद में हमने किया था आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड से हमने क्या लिया था हमने क्या लिया है, हमारे संविधान में क्या अडॉप्ट किया है, तो वो हमने किया था पहला पॉइंट कि जो है आयरलैंड से हमने प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो हमने लिए गए हैं आयरलैंड से। और दूसरी बात है कि जो राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, कहां से, कौन करता है उन्हें, राष्ट्रपति, तो वो भी जो है प्रक्रिया है वो हमने आयरलैंड से ली गई है। और तीसरी बात जो है, तीसरी हमने किया था आयरलैंड से कि जो भी है आयरलैंड से क्या किया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। ओके, तो आयरलैंड से हमने 3 चीजें ली गई हैं, डीपीएसपी ली है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिए हैं, और नॉमिनेट मेंबर इन राज्यसभा कौन करता है, राष्ट्रपति, 12 मेंबर को जो। तो ये तीनों चीजें आयरलैंड से ली गई है। ये तीनों ही पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम करेंगे कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा या कनाडा। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से जो मेन पॉइंट आता है वो है संघात्मक प्रणाली। संघात्मक प्रणाली क्या होती है, संघात्मक प्रणाली मीन्स जो है हमारा जो शक्तियां है वो संघात्मक है, संघात्मक होते हुए भी जो है एकात्मक है। कैसे कि जो है संघात्मक और एकात्मक दोनों तरीके से हमारे भारत में लागू है। संघात्मक जो होती है सेंटर के हाथ में होता है सब कुछ, और एकात्मक मीन्स जो सेंटर और स्टेट को दोनों को शक्तियां बांटी जाती है। और एकात्मक संघात्मक जो प्रणाली है उसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग लागू है। एकात्मक, संघात्मक में क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों को क्या है, शक्तियां दी जाती है। बट एकात्मक तब हो जाता है जब सभी शक्तियां जो सेंटर के हाथ में आ जाती है। ठीक है, एकात्मक में एक इकट्ठी हो जाती है, सभी शक्तियां एक ही के हाथ में आ जाती है, वो किसके, सेंटर के। और संघात्मक में दोनों के हाथ में, स्टेट और सेंटर के। तो हमारे भारत में जो दोनों ही प्रणाली लागू है, संघात्मक और एकात्मक, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अर्ध संघात्मक। वैसे तो पॉइंट यही है संघात्मक प्रणाली, बट हमारे संविधान में ये दोनों ही पॉइंट है, संघात्मक भी है, सेंट्रल और स्टेट को भी शक्ति बांटी गई है। बट कई कुछ स्थिति ऐसी होती है कि जो शक्तियां हैं वो सेंटर के हाथ में चली जाती है। मान लीजिएगा आपातकाल में क्या होता है, सभी शक्तियां सेंटर के पास चली जाती है आपातकाल के, तो ये उस टाइम एकात्मक हो जाते हैं। ठीक है, अब अर्ध संघात्मक कहेंगे क्वासी फेडरल। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है, संघात्मक है, एकात्मक है या फिर अर्ध संघात्मक है, तो आप इसको टिक करोगे अर्ध संघात्मक। क्वासी फेडरल हमारा संविधान, या शक्तियां दी गई है, बांटी गई है। ओके, उसके बाद में आता है कि
संघात्मक में और जो संघात्मक है तो उसमें जो शक्तियां कैसे कैसी होती है, सेंटर को दी जाती है संघ सूची जो होती है, और राज्य को राज्य सूची। इनको सब्जेक्ट दिए होते हैं, इनके आधार पर इनको पावर दी होती है कि ये जो शक्ति है आपके पास है, ये आपकी है। और तीसरी जो सूची होती है वो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है, इसमें जो है समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उस पे संघ भी मीन्स सेंटर भी कानून बना सकता है और राज्य भी, दोनों में से कोई भी जो कानून बना सकता है समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं। उसके बाद में आता है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय या फिर अवशिष्ट सूची, जो कुछ नया ऐड किया जाता है, कोई जीएसटी हो गया वगैरह, कुछ भी नया ऐड होता है तो अवशिष्ट सूची में शामिल कर दिया जाता है। तो ये 4 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। ये हमने संघात्मक के बारे में बात की है। संघात्मक जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, कहाँ से, कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट की गई है, वो है कनाडा। ओके, तो ये हमने एक पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट की हमने जो है कनाडा से और क्या क्या अडॉप्ट किया है। दूसरा इसका पॉइंट है कि राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्रपति के लिए कोई भी विधेयक सुरक्षित रखा जाता है तो वो भी हमने कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक क्या किया जाता है, सुरक्षित। ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 200। ठीक है, तो क्या होता है कि राज्य में कोई भी विधेयक आता है विधानमंडल के अंदर, विधानसभा के अंदर, तो वो विधेयक जो होता है वो राज्यपाल के पास भेजा जाता है साइन के लिए। तो साइन जो है राज्यपाल है वो ऐसे नहीं कर सकता, वो अनुमति लेनी होती है किसकी, राष्ट्रपति की। तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जो विधेयक को विधानसभा के द्वारा राज्यपाल को भेजा जाता है, वो तो राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। कौन से आर्टिकल के तहत, 200 के। जब राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देता है कि ठीक है ये विधेयक आप जो पास करवा लीजिएगा विधानसभा में, तो ही जो है कोई भी बिल होता है वो पास होता है, अदरवाइज नहीं। अगर राष्ट्रपति जो मना कर देते हैं तो वो बिल पास नहीं होता। ओके, तो इसमें क्या होता है, अगर वो जैसे देखो राष्ट्रपति जो सेंटर में है वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं, और जब दोबारा राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजा जाता है तो वो राष्ट्रपति वो साइन करने के लिए बाध्य है। बट स्टेट में क्या होता है कि जब राष्ट्रपति मना कर दे, एक बार पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो वो उसको संशोधन करके दोबारा राष्ट्रपति के लिए साइन करने के लिए भेजते हैं या फिर चेक करवाने के लिए, तो वो राष्ट्रपति दोबारा ये जो साइन करने के लिए बाध्य नहीं है, वो तब भी मना कर सकता है। ठीक है, सेंटर में एक बार भेजेंगे तो वो क्या है, दोबारा जो है राष्ट्रपति को साइन करना होगा। बट स्टेट में ऐसा नहीं होता है, दोबारा भी राष्ट्रपति के लिए भेजा जाए साइन के लिए तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य भी नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद में आर्टिकल नहीं, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राज्यों की केंद्र द्वारा, राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति। राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति। राज्यपाल की जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो इनकी जो है राज्यपाल की, गवर्नर की, राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो केंद्र द्वारा की जाती है या फिर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, अगला पॉइंट है, हमने जो अभी अनुसूचियां की थी या फिर सूची की थी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। ठीक है, जो फोर्थ जो सूची है अवशिष्ट सूची, तो वो हमने कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट किया है, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट सूची, राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति, अवशिष्ट सूची, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह या परामर्श। राष्ट्रपति कोई कानून आता है, कोई नियम बनाना होता है तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेता है कि ये कैसे किया जाए, उसमें ये सही है या नहीं कानून, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है या फिर परामर्श लेते हैं
ओके, तो वो हमने कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट किया है, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा परामर्श, कनाडा से ही लिया गया परामर्श, या फिर कह सकते हैं हमें सलाह। ओके, और 6 नंबर पे आता है मेन पॉइंट जीएसटी। जीएसटी हमने कनाडा के संविधान से लिया गया। ओके, जीएसटी कनाडा से अडॉप्ट किया हमने। ये हमारी जो मास्टर कैडर अभी हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, जीएसटी है वो कौन से संविधान से अडॉप्ट किया है, वो है कनाडा। तो ये हमने मेन पॉइंट जो 6 पॉइंट है वो हमने बात कर ली है। तो पहला पॉइंट हमने किया था संघात्मक प्रणाली, दूसरा हमने किया था राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखना, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 200 के तहत। तीसरा हमने पॉइंट किया था कि गवर्नर जो होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, केंद्र मीन्स राष्ट्रपति के द्वारा। और फोर्थ वन में पॉइंट किया था अवशिष्ट सूची है वो, और 5 जो पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की परामर्श, और 6 पॉइंट जो है जीएसटी। तो ये हमने कर्नाटक के बारे में बात कर ली है। अब जो हम करेंगे नेक्स्ट जो संविधान के बारे में यानी देश के बारे में, ठीक है। तो अगला हमारा जो हेडिंग रहेगा वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया है, ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनकी काफी वेटेज रहती है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया है वो हम बात करेंगे एक एक करके। तो पहला पॉइंट आता है सबसे मेन समवर्ती सूची। अवशिष्ट सूची कहां से ली गई है, कनाडा के संविधान से। और दूसरी जो है समवर्ती सूची, वेरी इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समवर्ती सूची हमने कहा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, इसको आप असम, ऑमेन ऑस्ट्रेलिया, और समिन समवर्ती, ठीक है। असम को जो वर्ड है आप याद रख लीजिएगा, असम मीन्स ऑमेन ऑस्ट्रेलिया, सम मीन्स समवर्ती सूची। तो ये जो है समवर्ती सूची वाला पॉइंट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। इसके बाद में आती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा या फिर लैंग्वेज, प्रस्तावना की या फिर प्रेम्बल जो हमारा है भारत का संविधान का, तो प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है वो हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इसमें केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ओके। और फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, दोनों एक में ही आते हैं, समवर्ती संयुक्त, ठीक है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ये चारों ही पॉइंट वैसे तो इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, केंद्र राज्य संबंध, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, और संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की लैंग्वेज जो है, केंद्र राज्य संबंध है, और संयुक्त बैठक, ये चारों ही पॉइंट जो है मेन है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया था वो हमने कर लिया है। अब हम करेंगे जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के बारे में, जो देश जो कंट्री इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम करेंगे, सभी नहीं करेंगे, ओके। तो जर्मनी, ये देखो क्या वर्ड बनता है, पहले जम, क्या बनता है, जम, और अब वही इसको करेंगे मनी, मनी, जम गई मनी, क्या, जम गई मनी। मनी कब जमती है, जब आपातकाल लगा होता है, हम घर से जो बाहर नहीं निकलते, तो पैसे तो हमारे जो यूज नहीं होते, तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो मनी होती है, पैसे होते हैं, वो जम जाते हैं, ठीक है। तो आपातकाल, जम गई मनी, तो कब जमती है, आपातकाल के दौरान। तो ये जो आपातकाल है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल, आपातकालीन प्रावधान, ओके। आप छोटी छोटी जो ट्रिक है उससे याद कर सकते हो। जम गई मनी मीन्स कब जमती है, जब आपातकाल लग जाता है, हम जो घर से बाहर नहीं निकलते, तो
आपातकालीन जो प्रावधान है वो कहां से लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से। ओके, नेक्स्ट जो करते हैं वो करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया है, तो पहला जो पॉइंट आता है मेन जो, वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ओके, अब जो दक्षिण अफ्रीका वाले क्या कहते हैं कि हम फ्री में क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन, तो दक्षिण अफ्रीका कहते हैं कि हम जो है फ्री में क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। ओके, तो आप जो है कंट्री के हिसाब से जो है क्या अडॉप्ट किया है, तो वो आप जो याद रख सकते हैं ये जो छोटी छोटी ट्रिक के द्वारा। उसके बाद में हमने एक पॉइंट और लिया है, वो कौन सा है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यसभा है के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का या फिर के इलेक्शन, इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो वो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और राज्यसभा के जो अदर मेंबर हैं उनके इलेक्शन होते हैं, तो वो हमने कहां से लिया गया, वो दक्षिण अफ्रीका से। आयरलैंड से लिया गया है 12 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं, और दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के जो अदर मेंबर है उनके इलेक्शन होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। उसके बाद में हम करते हैं रूस के बारे में। रूस, अब रूस से हमने कुछ नहीं लिया तो ये भी रूट जाएगा, तो रूस से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य। तो हमने देखो रूस से हमने लिया गया, रूस से क्या लिया है, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट हमने रूस से लिया है, मूल कर्तव्य। उसके बाद में हमने करेंगे अमेरिका के बारे में, अमेरिका के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो बीच में जो वीडियो की प्रॉब्लम आ गई थी तो बीच में कट हो गया था, तो उसके बाद में क्या करते हैं, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है मूल अधिकार। ओके, फंडामेंटल राइट्स जिसे बोलते हैं। ओके, मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार। सेकंड पॉइंट है प्रस्तावना का जो विचार लिया है वो हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है, और जो प्रस्तावना की लैंग्वेज है वो हमने कौन से देश से लिया है, कौन से, ऑस्ट्रेलिया की। ओके, ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना की जो विचार लिया था वो कौन से, अमेरिका से। और उसके बाद में जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति की जो सीट है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट की है। उसके बाद में आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका मीन्स जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो एकदम से स्वतंत्र है, फ्री है। उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता, उसके वेतन भत्ते वगैरह कोई भी, संसद को जो है रूल बनाने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, तो वो क्या है, बिल्कुल फ्री है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो भी कानून बनाएगी उनका अंतिम फैसला होगा। ठीक है, तो ये भी हमने कौन से संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। उसके बाद में आता है न्यायिक या फिर कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कौन सा होता है, वो होता है जैसे न्यायिक पुण्य विचार के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसे चेक करती है कि क्या ये जो है संविधान के अनुकूल है या नहीं है, या फिर मौलिक अधिकार के कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है कोई कानून का। तो अगर वो उल्लंघन हो रहा है तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देती है। अगर नहीं हो रहा है तो वो सही है तो वो चेक करती है। जुडिशियल उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू मीन्स चेक करना दोबारा, तो वो है हमारे संविधान में। तो जुडिशियल जो रिव्यू है वो हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है, जिसे हमें हिंदी में कहते हैं न्यायिक पुण्य निरीक्षण। ठीक है, अब उसके बाद में आता है 7 नंबर पे आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने का तरीका है वो कौन से देश के संविधान से लिया है, वो अमेरिका के। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को हटाने का तरीका,
हटाने का तरीका, कि जजों को कैसे हटा सकते हैं हम उन्हें, तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, उसके बाद में आती है राष्ट्रपति की जो सीट हमने ली है, उसके जो उपराष्ट्रपति की जो सीट है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट की है। ओके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों ही। और लास्ट में जो पॉइंट आता है वो है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, तो ये हमने कहां से लिया है? वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से। तो 8 जो पॉइंट है वो हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। स्रोत जो है भारतीय संविधान के स्रोत, तो इतने हमने पॉइंट कर लिए हैं। अब जब हम करेंगे टॉपिक, उसके साथ साथ में हम आपको बताती रहूंगी कि ये जो टॉपिक है ये जो कहाँ से लिया गया है, ये बात कहाँ से ली गई है, ये कहाँ से ली गई है। ओके, तो जितना हो सका मैंने बता दिया आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।